अगर मैं कहूं कि आपका 1 लाख आने वाले 5 साल के अंदर में 5 से लेके 7 लाख बन सकता है, तो आपका इसके ऊपर क्या रिएक्शन होगा? मैं जानता हूं बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि 1 लाख से 5 लाख 7 लाख बनाना, वो भी केवल 5 साल के अंदर में, ये तो इम्पॉसिबल जैसा लग रहा है। बट आज मैं जिन 3 मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाला हूं, इनके परफॉर्मेंस को देखने के बाद आपको अपने सोच को बदलना पड़ सकता है। हो सकता है आपको इम्पॉसिबल से पॉसिबल लगना स्टार्ट हो जाए। अब देखिए, मिड कैप के कुछ डार्क साइड भी होते हैं, मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं। मिड कैप आपको देखने में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है कि आपको बहुत ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, पैसा बहुत तेजी के साथ डबल हो रहा है, बट इसका एक डार्क साइड है, बहुत ही बड़ा डार्क साइड है। अगर आपने मिड कैप के अंदर, मिड कैप म्यूचुअल फंड के अंदर गलत टाइम पे एंट्री ले लिया, तो हो सकता है आने वाले 2-3 साल तक आपको कोई भी रिटर्न ना मिले। तो एंट्री बहुत ही मैटर करता है मिड कैप के अंदर, स्मॉल कैप के अंदर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि सबसे खास है, अगर आपने गलत मिड कैप म्यूचुअल फंड ही चूज कर लिया है, तब तो आप भूल ही जाइए कि आपका 1 लाख का 5 लाख बनेगा। हो सकता है 1 लाख की वैल्यू भी बहुत ज्यादा कम हो जाए। तो सही म्यूचुअल फंड चूज करना और सही टाइम पे इन्वेस्ट करना मिड कैप के अंदर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हर एक इन्वेस्टर के लिए। इस पूरे वीडियो के अंदर हम उन 3 मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करने वाले हैं, अच्छे से उसको एनालाइज करने वाले हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, मैं आपको 3 गोल्डन रूल बताने वाला हूं, ताकि आप गलती से बच पाएं। जो मिड कैप के अंदर मैक्सिमम इन्वेस्टर गलती कर रहे हैं, उस गलती को आप ना दोहरा पाएं और आप अच्छे तरीके से लॉन्ग टर्म में एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर पाएं मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के साथ। अब मिड कैप म्यूचुअल फंड्स वो होते हैं जो आपके पैसे को भारत की टॉप 101 से लेके 250 के बीच में, यानी कि जो 150 कंपनी होती है जिसको मिड कैप कंपनी बोलते हैं, उसमें आपके 65% पैसे को कम से कम इन्वेस्ट करते ही करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, जो मिड कैप कंपनी होती है उसमें न ज्यादा बड़ी कंपनी होती है, न ज्यादा छोटी कंपनी होती है। अब इसका फायदा क्या होता है कि आपको लंबे टाइम के अंदर में गिरावट से बहुत ज्यादा सेफ्टी मिल जाती है, क्योंकि इसमें बड़ी कंपनी जो होती है, तो बड़ी कंपनी की वजह से आपको सेफ्टी भी मिल पाता है, एंड छोटी कंपनी की वजह से आपको ज्यादा रिटर्न भी मिल पाता है लंबे टाइम के अंदर में। अब इसीलिए क्या होता है कि यहां पे रिटर्न के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं, बट शॉर्ट टर्म के अंदर में वोलेटिलिटी के चांसेस भी बहुत ज्यादा हाई होते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, 2014 से लेकर 2024 के बीच में मिड कैप इंडेक्स ने लगभग आपको 17% का सीएजीआर दिया है। 17% का सीएजीआर, जो कि 10 साल के अंदर में बहुत ज्यादा होता है, वो भी मिड कैप के अंदर। वहीं अगर बात करें 2018 से लेकर 2020 के टाइम पीरियड में, तो मिड कैप इंडेक्स लगभग 20 से लेकर 30% नीचे गिर चुका था। मतलब ये जो 10 साल के टाइम पीरियड में 2 साल की एक भारी गिरावट हुई है, ये किसी को नहीं दिखता है। इसको हम देखना भी पसंद नहीं करते, बट ये देखना सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आखिर में कितनी गिरावट हुई थी और कितना मिड कैप नीचे गिर गया था। उस टाइम पे लार्ज कैप सबसे कम नीचे गिरा था और मिड कैप के अंदर 20 से लेकर 30% गिरावट आई थी कोविड के टाइम में। अब देखिए, अगर उस टाइम फ्रेम में कोई पैसा नहीं निकाला होगा पैनिक होके, तो आज वो बहुत अच्छा खासा पैसा बना के बैठा होगा, 17-18% का उसको रिटर्न मिला होगा 10 साल के अंदर में। बट वहीं पे मैक्सिमम लोग 2018 और 2020 वाले जो क्रैश आया था, उस टाइम पे पैसा निकाल लिए थे और वो आज के टाइम में पछताते हैं कि काश मैंने उस टाइम पे पैसा इन्वेस्ट किया होता, काश मैंने होल्ड किया होता। बट मिड कैप के अंदर यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि आपको लॉन्ग टर्म का ग्रोथ दिख जाता है, बट शॉर्ट टर्म की वोलेटिलिटी आपको नहीं दिखती है। अब बात कर लेते हैं कि 2025 के अंदर में मिड कैप म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या हो सकता है। सबसे पहले तो आपको फंड के कंसिस्टेंसी को चेक करना पड़ेगा कि भाई साहब पिछले 3 साल 5 साल के अंदर में फंड का कैसा परफॉर्मेंस रहा है। इसके रोलिंग रिटर्न को जरूर चेक करिए, पिछले 3 साल या 5 साल के रोलिंग रिटर्न को कंपेयर करिए मिड कैप म्यूचुअल फंड से, उसके कैटेगरी एवरेज से, जिससे आपको पता लग पाए कि उस म्यूचुअल फंड ने एक्चुअल में कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, मार्केट गिरावट के अंदर में कैसा परफॉर्मेंस दिया है, यह आपको रोलिंग रिटर्न साफ साफ बता देता है। दूसरी चीज आपको देखनी है रिस्क कंट्रोल। अब देखिए, रिस्क कंट्रोल के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन आता है, बीटा आता है, अल्फा आता है, शार्प रेशियो आता है। इन सब रिस्क रेशियो के बारे में आपको पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आखिर में कितनी वोलेटिलिटी होती है इस फंड के अंदर। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है, 12 से ज्यादा है, 13 से ज्यादा है, इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन उस म्यूचुअल फंड का हाई होता है, गिरावट बहुत ज्यादा हो सकती है, वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो सकती है शॉर्ट टर्म के अंदर में। तीसरी चीज आपको देखनी है पोर्टफोलियो की क्वालिटी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। अगर आप मिड कैप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके पोर्टफोलियो में जाके ये चेक करिए कि जो स्टॉक्स हैं जिसके अंदर फंड मैनेजर आपके पैसों को इन्वेस्ट कर रहा है, वो स्टॉक्स क्या फंडामेंटली स्ट्रांग है, क्या वो लंबे टाइम में आपको ग्रोथ दे सकते हैं। उन स्टॉक्स के बारे में आपको रिसर्च करना है, कम से कम टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एंड आखिरी चीज आपको देखनी है एक्सपेंस रेशियो एंड फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड, जो कि बेसिक चीज होती है और ये चीज बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं। एक्सपेंस रेशियो कम होना चाहिए और फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा होना चाहिए, तभी जाके उस म्यूचुअल फंड के अंदर मिड कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है। अब हम बात करने वाले हैं उन 3 मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में, जिसमें आपको 2025 अगस्त महीने के अंदर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप इन मिड कैप म्यूचुअल फंड को चूज करते हैं, उससे पहले अपना खुद का रिसर्च कर लीजिएगा। अगर ये पसंद आते हैं फंड आपको, तो अपना रिसर्च करने के बाद ही आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। मेरी बात मान के, किसी और की बात मान के, आंख बंद करके पैसा इन मिड कैप के अंदर नहीं डाल देना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिस्की म्यूचुअल फंड है। सबसे पहला मिड कैप म्यूचुअल फंड है मेरे लिस्ट के अंदर इन्वेस्को इंडिया मिड कैप म्यूचुअल फंड।
फंड। पिछले एक साल के अंदर में इन्वेस्को इंडिया मिड कैप ने 18.5% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को आसानी से बीट कर दिया है। शॉर्ट टर्म की बात करें तो 6 महीने के अंदर में लगभग 13% का रिटर्न दिया है। यहां भी बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। अगर और शॉर्ट टर्म की बात करें 3 महीने की तो लगभग 12% का रिटर्न दिया है। यहां भी बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। अगर 2 साल की बात करें तो लगभग 33% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज दोनों को बीट कर दिया है। एंड 5 साल की अगर बात करें तो लगभग 30% का रिटर्न दिया है। यहां भी बेंचमार्क और कैटेगरी को बीट कर दिया है। बट अगर लंबे टाइम की बात करें, पिछले 12 साल की बात करें तो लगभग 22% का रिटर्न दिया है। यहां भी बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। मतलब आपको साफ साफ दिख रहा है कि इन्वेस्को इंडिया मिड कैप लंबे टाइम से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देता आ रहा है, बेंचमार्क और कैटेगरी को बीट करता आ रहा है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप में अगर आप 10,000 रुपए का लमसम स्टार्ट किए होते 2013 के अंदर में तो इसकी वैल्यू 1,21,000 रुपए हो जाती, यानी कि केवल 10,000 की वैल्यू 1,21,000 हो जाती। सोचिए कितने परसेंट का रिटर्न हुआ। एब्सोल्यूट रिटर्न हुआ लगभग 1000% का एंड एनुअल रिटर्न हुआ लगभग 22% का। और अगर बात करें 10 साल की तो लगभग 19% का एनुअल रिटर्न दिया है और अपने कैटेगरी में 1 नंबर पे रैंक कर रहा है। मतलब मिड कैप कैटेगरी के अंदर 1 नंबर पे रैंक कर रहा है म्यूचुअल फंड। हम बात करते हैं बहुत ही अलग अलग म्यूचुअल फंड्स के बारे में, बट इस म्यूचुअल फंड के बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता है। एसआईपी की अगर बात करें तो इन्वेस्को इंडिया मिड कैप में अगर आप 1000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट किए होते 10 साल पहले तो इसकी वैल्यू 4 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती। लगभग आपको 23% का एसआईपी रिटर्न दिया है पिछले 10 साल के अंदर में। सबसे इंपॉर्टेंट, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 43% का है एंड कैटेगरी एवरेज का 265% का है। इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है कि कैटेगरी एवरेज के मुकाबले पिछले 1 साल के अंदर में फंड मैनेजर बहुत ही कम बदलाव किया है पोर्टफोलियो के अंदर। इक्विटी की बात करें 99% पैसा आपका इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाएगा। नंबर ऑफ स्टॉक 47 होने वाले हैं, केवल 47 कंपनी है। लार्ज कैप की लगभग 9% है, मिड कैप की लगभग 31% है, स्मॉल कैप की लगभग 20% है। इसका मतलब मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा एलोकेशन है, तो साफ साफ दिख रहा है रिस्क भी बहुत ज्यादा होने वाला है। अगर इन्वेस्को इंडिया मिड कैप के टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में बात करें, सबसे ऊपर आपको बीएससी दिखेगा जिसका लगभग 5.5% का वेटेज है। एल&टी फाइनेंस है, उसका लगभग 4.5% का वेटेज है। प्रेस्टीज स्टेट्स प्रोजेक्ट लिमिटेड है जिसका लगभग 4.5% का वेटेज है। स्विगी भी इसके अंदर है जिसका लगभग 4% का वेटेज है। तो ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में। इन टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होना चाहिए, तभी आपको इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है। एंड आखिरी में अगर बात करें इन्वेस्को इंडिया मिड कैप के रिस्क रेशियो के बारे में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए यहाँ पे कैटेगरी एवरेज से थोड़ा ज्यादा है, लगभग कैटेगरी एवरेज के बराबर है, यानी कि कैटेगरी एवरेज के बराबर ही आपको वोलेटिलिटी देखने को मिलेगा। बीटा की अगर बात करें कैटेगरी एवरेज से कम है, इसका मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले ये कम नीचे गिरने वाला है। शार्प रेशियो देखिए 1.56 का है, इसका मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आपको बहुत ही बढ़िया मिल सकता है। हमारे लिस्ट के अंदर दूसरा मिड कैप म्यूचुअल फंड है एडेलविस मिड कैप म्यूचुअल फंड। एडेलविस मिड कैप ने पिछले 1 साल के अंदर में लगभग 10.5% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। 6 महीने की बात करें यानी कि शॉर्ट टर्म की बात करें तो लगभग 7.5% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। अगर 2 साल की बात करें तो लगभग 30% का रिटर्न है, यहां भी बेंचमार्क और कैटेगरी को बीट कर दिया है। 5 साल की अगर बात करें तो लगभग 32% का रिटर्न दिया है, यहां भी बेंचमार्क और कैटेगरी को बीट कर दिया है। एंड अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो लगभग 22.5% का रिटर्न दिया है पिछले 12 साल के अंदर में। बेंचमार्क को तो बुरी तरीके से बीट कर दिया है और कैटेगरी एवरेज से भी ज्यादा रिटर्न दिया है। इसका मतलब आपको साफ साफ दिख रहा है कि एडेलविस मिड कैप भी लंबे टाइम से आपको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देता आ रहा है, अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज को बीट करता आ रहा है। अगर आप एडेलविस मिड कैप में 10,000 रुपए का लमसम स्टार्ट किए होते 2013 यानी कि आज से 12 साल पहले, तो इसकी वैल्यू 1,26,000 से ज्यादा हो जाती। लगभग आपको 1168% का एब्सोल्यूट रिटर्न दिया है एंड एनुअल रिटर्न लगभग 22.5% का दिया है। 10 साल की बात करें तो लगभग 18.5% का एनुअल रिटर्न है, अपने कैटेगरी में 3 नंबर पे रैंक कर रहा है। 5 साल की बात करें तो 2 नंबर पे रैंक कर रहा है। 3 साल के अंदर में 4 नंबर पे रैंक कर रहा है एंड 2 साल और 1 साल के अंदर में अपने कैटेगरी में 3 नंबर पे रैंक कर रहा है। इसका मतलब ये म्यूचुअल फंड टॉप 5 के लिस्ट में तो आता ही आता है हमेशा। अगर इसके एसआईपी के बारे में बात करें तो आप केवल 1000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट किए होते 10 साल पहले, तो इसकी वैल्यू 3,97,000 यानी कि लगभग 4 लाख के बराबर हो जाती और लगभग आपको 22.5% का एनुअल रिटर्न दिया है एसआईपी के अंदर भी। सबसे इंपॉर्टेंट एडेलविस मिड कैप के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 49% का है और कैटेगरी एवरेज का 265% का है। मतलब सेम टू सेम इन्वेस्को इंडिया मिड कैप का ही पोर्टफोलियो लगभग आपको देखने को मिल रहा है। इक्विटी की बात करें 96% पैसा आपका इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाएगा। नंबर ऑफ स्टॉक 77 होने वाले हैं। लार्ज कैप की कंपनी 8.5% है, मिड कैप की 30% एंड स्मॉल कैप की 23%। मतलब यहां पे भी आपको दिख रहा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा आपका एलोकेशन होने वाला है, तो रिस्क बहुत ज्यादा होगा शॉर्ट टर्म के अंदर में। अगर इस म्यूचुअल फंड के टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में बात करें तो सबसे ऊपर आपको परसिस्टेंट सिस्टम दिखने वाला है जिसका लगभग 3.5% का वेटेज है। मैक्स हेल्थ केयर है जिसका लगभग 3.5% का वेटेज है। कोफोर्ज लिमिटेड है जिसका लगभग 3% का वेटेज है। मैरिको लिमिटेड है जिसका लगभग 2.5% का वेटेज है। पेज इंडस्ट्री भी आपको दिख जाएगा जिसका लगभग 2.2% का वेटेज है। तो ऐसे करके आप टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में अच्छे से
से रिसर्च कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, इन टॉप 10 कंपनीज के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। एंड आखिरी में अगर बात करें एडेल्विस मिड कैप के रिस्क रेशियो के बारे में, तो स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए 14 का है लगभग। इसका मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले आपको ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल सकता है। बीटा देखिए कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है, इसका मतलब गिरावट भी आपको ज्यादा देखने को मिल सकता है, बट रिटर्न भी आपको ज्यादा मिल सकता है कैटेगरी एवरेज के मुकाबले। शार्प रेशियो बहुत ही बढ़िया है, कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है, 1.3 का है। इसका मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आपको बहुत ही बढ़िया मिलने वाला है। एंड लिस्ट के अंदर आखिरी मिड कैप है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड। पिछले एक साल की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने लगभग 7.5% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को आसानी से बीट कर दिया है। 6 महीने की बात करें यानी कि शॉर्ट टर्म की, तो आपको गिरावट देखने को मिलेगा। 5.5% का ही रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट नहीं कर पाया है। 3 महीने की अगर बात करें तो लगभग 7% का रिटर्न दिया है। यहां से फिर से रिकवरी स्टार्ट हो चुकी है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की, बेंचमार्क को बीट कर दिया है और कैटेगरी एवरेज के बराबर ही आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है। अगर 2 साल की बात करें तो लगभग 32% का रिटर्न है, बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज दोनों को बीट कर दिया है। 5 साल की बात करें तो लगभग 36% का रिटर्न है। एंड पिछले 10 साल की बात करें तो लगभग 24% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को आसानी से बीट कर दिया है। मतलब ये भी फंड लंबे टाइम के अंदर में एक कंसिस्टेंट फंड है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल रहा है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में अगर आप 10,000 रुपए का लमसम स्टार्ट किए होते 2014 के अंदर में, 11 साल पहले आज से, तो उसकी वैल्यू 1,17,000 रुपए से ज्यादा हो जाती। लगभग आपको 24% का एनुअल रिटर्न दिया है, अपने कैटेगरी में 6 नंबर पर रैंक कर रहा है। 10 साल की बात करें तो लगभग 18% का एनुअल रिटर्न दिया है, अपने कैटेगरी में 4 नंबर पर रैंक कर रहा है। 5 साल और 3 साल के अंदर में अपने कैटेगरी में 1 नंबर पर रैंक कर रहा है। 2 साल की बात करें तो लगभग 2 नंबर पर रैंक कर रहा है। एंड पिछले 1 साल की बात करें तो कैटेगरी के अंदर 6 नंबर पर रैंक कर रहा है। मतलब आपको साफ साफ दिख रहा है कि अपने कैटेगरी में ये भी टॉप 5 लिस्ट में आने वाला म्यूचुअल फंड है। एंड अगर इसके एसआईपी के बारे में बात करें तो आप केवल 1000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट किए होते 10 साल पहले, तो इसकी वैल्यू 4 लाख रुपए से भी ज्यादा हो जाती। लगभग आपको 23.5% का एनुअल रिटर्न दिया है। मतलब अगर हम तीनों म्यूचुअल फंड को कंपेयर करें तो तीनों ही म्यूचुअल फंड ने आपको 20% से ज्यादा रिटर्न दिया है। एसआईपी की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 161% का है। मतलब आपको साफ साफ दिख रहा है कि भाई साहब फंड मैनेजर पिछले साल के अंदर में बहुत ज्यादा बदलाव किया है पोर्टफोलियो के अंदर, तो यहां पे रिस्क भी बहुत ज्यादा होने वाला है। फंड मैनेजर फ्रीक्वेंटली बहुत ज्यादा बदलाव कर रहा है। इक्विटी की बात करें 82% आपका पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाएगा। एफएनओ होल्डिंग यहां पे 0.55% है, तो इसको भी आपको ध्यान देना है। नंबर ऑफ स्टॉक्स 23 होने वाले, बहुत ही कम कंपनीज को म्यूचुअल फंड रखता है पोर्टफोलियो के अंदर। लार्ज कैप की कोई भी कंपनी नहीं है, मिड कैप की 17% है एंड स्मॉल कैप की लगभग 7%। अदर्स के अंदर लगभग 60% आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, जिसमें मिड कैप की कंपनी आपको ज्यादा दिखने वाली है। अगर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में बात करें, सबसे ऊपर आपको कोफोर्ज लिमिटेड दिखेगा, जिसका लगभग 10% का वेटेज है, 10.5% का वेटेज है। परसिस्टेंट सिस्टम का 9.5% का है, ट्रेंट का लगभग 9% का है, डिक्सॉन टेक्नोलॉजी का लगभग 9% का है, कल्याण ज्वेलर्स का लगभग 7.5% का है। अब देखिए 27 कंपनी रखने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपको वेटेज ज्यादा बढ़ाना पड़ता है कंपनीज के अंदर। अब यहां पे डिपेंडेंसी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब देखिए टॉप 10 कंपनीज के अंदर डिपेंडेंसी ज्यादा, स्पेशली टॉप 5 कंपनी के अंदर ज्यादा डिपेंडेंसी है, 10.5% का वेटेज है, 9% का वेटेज है। इससे अगर ये जो टॉप 5 कंपनी है ना, इनके अंदर गिरावट होती है अगर, तो यहां पे सीधा इंपैक्ट पड़ता है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में। आप कल्याण ज्वेलर्स के केस में जनवरी महीने में देख सकते हैं, कल्याण ज्वेलर्स में एक भारी गिरावट हुई थी। इसके वजह से मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है। एंड आखिरी में अगर बात करें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के रिस्क रेशियो के बारे में, तो स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए 14 से ज्यादा है। इसका मतलब ऑब्वियस है शॉर्ट टर्म के अंदर में आपको बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलेगा, क्योंकि फंड मैनेजर बहुत ही फ्रीक्वेंटली बदलाव कर रहा है पोर्टफोलियो के अंदर। बीटा बहुत ही बढ़िया है, कैटेगरी एवरेज से कम है, इसका मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले कम नीचे गिर सकता है। शार्प रेशियो बहुत ही बढ़िया है, 1.5 का है, इसका मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आपको बहुत ही बढ़िया मिलने वाला है। इसका मतलब फंड मैनेजर जितना भी रिस्क ले रहा है उसके बदले में आपको अच्छा रिटर्न दे रहा है। एंड इस कंपैरिजन के एंड में एक इंपॉर्टेंट रिटर्न के बारे में बात कर लेते हैं, जिसका नाम है रोलिंग रिटर्न। अब देखिए मैंने यहाँ पे 3 साल का रोलिंग रिटर्न लेकर रखा हुआ है, तीनों म्यूचुअल फंड को मैंने यहाँ पे ले लिया है। तो सबसे ऊपर वाली जो लाइन दिख रही है ये है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की ग्रीन कलर वाली, उसके नीचे ऑरेंज कलर की लाइन है, ये है एडेल्विस मिड कैप की, उसके नीचे आपको पर्पल कलर की लाइन दिख रही होगी, ये है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप की। तो इस चार्ट को देखने के बाद आपको साफ साफ दिख रहा है कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने आसानी से इन दोनों म्यूचुअल फंड को बीट कर दिया है रोलिंग रिटर्न के मामले में। भले ही रिटर्न के मामले में थोड़ा सा पीछे वो शॉर्ट टर्म के अंदर में, क्योंकि अगर आप शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए शॉर्ट टर्म के अंदर में ये बहुत ही नीचे आ चुका है, और यहाँ पे जो इन्वेस्को इंडिया है ये ऊपर जाता हुआ आपको दिख रहा है पिछले शॉर्ट टर्म के अंदर। मतलब पिछले कुछ महीनों के अंदर में इन्वेस्को इंडिया ने बीट कर दिया है मोतीलाल को। नहीं तो पिछले 3 साल के अंदर में, यानी कि 2020 से लेकर 2023 के अंदर में, 2021 से लेकर 2024 के अंदर में, या 2022 से लेकर 2025 के अंदर में साफ साफ मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने बीट कर दिया है इन्वेस्को इंडिया एंड एडेल्विस मिड कैप को। अगर आप यहाँ पे इन तीनों मिड कैप के रिटर्न के ऊपर एक बार नजर डालेंगे तो एडेल्विस मिड कैप ने 20% से ज्यादा 99% ऑफ टाइम रिटर्न दिया है। इन्वेस्को इंडिया ने भी लगभग 99% ऑफ टाइम रिटर्न दिया है एंड मोतीलाल ने भी लगभग 100% ऑफ टाइम
टाइम 20% से ज्यादा रिटर्न दिया है पिछले 3 साल के रोलिंग रिटर्न की अगर बात करूं। इसका मतलब ये तो चीज पता लग रही है कि तीनों ही म्यूचुअल फंड ने आपको बढ़िया रिटर्न दिया है पिछले 3 साल के अंदर में। हाँ, उसके अंदर जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिया है वो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने दिया है पिछले 3 साल की बात करूं तो अगर आपने इस पूरे एनालिसिस वाले वीडियो को यहां तक वॉच कर लिया है तो अब मैं आपको एक सिंपल समरी देने वाला हूं। ये तीनों ही मिड कैप आपके फ्यूचर के लिए सबसे परफेक्ट होने वाले हैं। तीनों ही मिड कैप ने लंबे टाइम से अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। तीनों ही मिड कैप का पोर्टफोलियो बहुत ही बेहतरीन है, बट एक बात का ध्यान रखिएगा, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। एक कंपनी के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी है, स्पेशली टॉप 5 कंपनीज के ऊपर, तो इसको ध्यान देकर चलना है। बहुत ज्यादा रिस्क होने वाला है मोतीलाल के अंदर। अगर टॉप 5 कंपनी के अंदर गिरावट होती है तो मोतीलाल मिड कैप के परफॉर्मेंस के ऊपर पूरा इंपैक्ट पड़ता है, जो कि अभी आपको 3-4 महीने पहले देखने को मिला है। तो इस बात को ध्यान देकर चलना है कि मोतीलाल में बहुत ज्यादा रिस्क है एडेलविस और इन्वेस्को के मुकाबले। अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये निकल के आ रही है कि हमें 3 म्यूचुअल फंड के बारे में तो पता लग गया है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आखिर में एंट्री कब करें, कब एंट्री करें म्यूचुअल फंड के अंदर, कब एंट्री करें मिड कैप के अंदर। क्या ये सही टाइम है मिड कैप के अंदर एंट्री करने का, स्मॉल कैप के अंदर? इसके ऊपर अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप कर दीजिएगा। इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो लेके आ जाऊंगा आने वाले 1 से लेके 2 दिन के अंदर में। बट अगर मैक्सिमम लोग इस टॉपिक के ऊपर टाइप करेंगे कि हाँ मेरे को वीडियो चाहिए, तभी जाके मैं वीडियो लेके आने वाला हूं कि सही टाइम क्या होता है एंट्री करने का और क्या अभी के टाइम में सही टाइम है। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज आपके लिए आती रहेंगी। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।